आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि केस नंबर 34898/2024 जो PR गवाई और विश्वनाथन माननीय जस्टिस के में जो केस चल रहा था, क्या आया है फैसला NIOS DLED शिक्षक अभ्यर्थी के पक्ष में। साथियों, कल जो केस लगा हुआ था आइटम नंबर 13, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आप लोग भी जजमेंट देखे होइएगा। 5 पॉइंट में आया था जजमेंट। NIOS के वरिष्ठ अधिवक्ता मंजीत काला ने NIOS के अपनी पक्ष रखते हुए जो तथ्य रखा, उसके आधार पर NIOS को 5 राज्यों में मिल रही है अंतरिम आदेश। साथियों, जो केस नंबर था 34898/2024 में बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पंजाब संयुक्त रूप से केस की लड़ाई NIOS के लिए लड़ रहा था, जिसमें आने वाले बहालियों में अंतरिम आदेश की मांग की गई है। जो आपको पता है कि 28 नवंबर 2023 को जो NIOS के पक्ष में विपक्ष में जो फैसला आया था, जिसमें 18 माह के DLED प्रशिक्षण कार्यक्रम माना गया था, जो NCT मिनिमम क्वालिफिकेशन रखे हुआ है 24 माह का, इसके आलोक में प्राइमरी शिक्षक बहाली से किया गया था बाहर। जो बहस के दौरान तथ्य उभर करके आया, इसमें यह माना गया है कि यह कार्यरत शिक्षक के लिए, चाहे निजी विद्यालय या सरकारी स्कूलों में जो कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए यह क्यों बाहर किया गया, इस पर अधिवक्ता अपनी तथ्य को रख रहे थे और आने वाले बहाली बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पंजाब में अंतरिम आदेश मांग रहे थे। अधिवक्ता ने के जब बहस के दौरान इस बात को रखा गया, तो इस तथ्य को सुनते हुए माननीय जस्टिस PR गवाई और विश्वनाथन जी के द्वारा जो अंतरिम आदेश दिया गया है, इसका विभिन्न चैनलों के द्वारा जो जजमेंट पर एनालिसिस हो रहा है, हालांकि इसका स्पष्ट आदेश तो अगली तारीख में मिलेगा, लेकिन 5 राज्यों में जो अंतरिम आदेश की मांग की गई है, खास करके आने वाले शिक्षक की बहाली में, इसमें NIOS अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि NIOS के जो DLED अभ्यर्थी हैं, या 5 राज्यों के अलावा और भी राज्यों में किया गया है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह अंतरिम आदेश की कॉपी राज्य सरकार के पास में जाएगी और राज्य सरकार क्या लेती है, यह नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का जवाब राज्य सरकार क्या लेती है, इस पर आस जगी है NIOS DLED अभ्यर्थी को, जो निराश हो चुके थे। खास करके बिहार के NIOS अभ्यर्थी जो TRE 1 में के रीसप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही बाहर हो रहे हैं। TRE 2 के रिजल्ट को रोका गया है, TRE 3 में प्रवेश नहीं मिली है। आस जगी है TRE 4 में। अब प्रदेश के तमाम NIOS अभ्यर्थी एकजुट होकर के आप अंतरिम आदेश लेने का प्रयास करें, और इसमें हमारे अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम लोग मानेंगे अंतरिम आदेश दे करके, और इस पूरे प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं इसको आगामी परीक्षा में शामिल करें। इस तरह से NIOS अभ्यर्थी को जगी है आस, TRE 4 में मिलेगा मौका अंतरिम आदेश के तहत। अब यह सवाल होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला को राज्य सरकार, शिक्षा विभाग क्या परमिशन देती है NIOS DLED को आगामी बहाली में। और दूसरा सवाल यह होता है कि यह 5 राज्यों का फैसला क्या पूरे देश के विभिन्न राज्यों में NIOS अभ्यर्थी जो आगामी परीक्षा में अपने अपने राज्य में भाग ले सकेंगे, यह भी एक सवाल पैदा होता है। इसकी शुरुआत तो बिहार से होगी ही, क्योंकि TRE 3 का रिजल्ट के प्रकाशन होने के बाद TRE 4 का रिजल्ट का प्रकाशन होगा
और उसमें NIOS DLED शिक्षक अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत मिलेगा मौका। देखना है कि राज्य सरकार किस तरह से इसको लागू करती है, इस नोटिस को किस तरह से लेती है। इसके लिए बिहार में भी NIOS DLED शिक्षक अभ्यर्थी को करना होगा प्रयास। धन्यवाद।